सास ने आज बहू को घर से बाहर जाने की छूट दी। वह कृष्ण का सुमिरन करते करते मटकी लेके पनघट आई। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थी, कुएं से पानी खींचने लगी। आंखों में अश्रु आ गए। हाय, मुझे कब दर्शन होंगे? आज भी मैं अभागन बिना दर्शन रह जाऊंगी। श्री कृष्ण से उसके हृदय के भाव नहीं छिपे थे। पनघट पे जाके पीछे से बहू की बैया पकड़ ली। पहले तो बहू डरी, किसने मेरा हाथ पकड़ा। पीछे मुड़ के देखा तो प्राणनाथ खड़े थे। वही बालक था जिसका वर्णन गोपियों से सुना था। बहू के रोम रोम पुलकित हो गए। आंखों से हर्ष अश्रु बहने लगे, कंठ गदगद हो गया। कृष्ण बोले, अरे प्यारी सखी, तू मुझे बहुत याद करती थी ना। ले, अब मैं आ गया, अब तो कुछ कहती नहीं। बहुत शर्माती हुई बोली, श्याम ने पकड़ लई बैया, हाय मैं कैसे भरूं पनिया। श्याम के मोटे मोटे नैन, नैन में लग रही काजरिया, हाय मैं कैसे भरूं पनिया। श्याम के पतले पतले होठ, होठ में लग रही लालरिया, हाय मैं कैसे भरूं पनिया। श्याम के छोटे छोटे हाथ, हाथ में बज रही बांसुरिया, हाय मैं कैसे भरूं पनिया। श्याम के छोटे छोटे पैर, पैर में बज रही पायलिया, हाय मैं कैसे भरूं पनिया। कन्हैया बोले, अरे सखी, मैं तेरा पति हूँ, शर्माती क्यों है? नई बहू कहती, अरे कन्हैया, तू इतना छोटा हो के ऐसा बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कह के गले लगा के चूम लिया। कृष्ण बोले, अरे सखी, तुझे विश्वास नहीं तो देख। और तुरंत गोलोक बिहारी का रूप 16 वर्ष के प्रकट हो गए। बहू तो देखती रह गई, सुध-बुध गंवा बैठी, उसका विचित्र चुरा लिया। कृष्ण भाग गए। बहू रीति मटकी लेके वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। सास ढूंढती आई और देखा, अरे ये तो कृष्ण कृष्ण पुकार रही है। सास ने सिर पीट लिया, हाय ये तो काम से गई। बहू को लेके मटकी भर के सास घर आई। किसी भी स्त्री को मैं तेरा पति हूँ ये कहने की हिम्मत श्री कृष्ण ही कह सकते। पहले तुम उन्हें ऐसा चाहो, उनके लिए तड़पो। आगे प्रसंग आता है बंदी आनंदी की गोबर लीला। लोहवन से कुछ दूर पर दक्षिण में बंदी आनंदी गांव है। ये दोनों देवियां नंद बाबा के यहाँ गोबर के कंडे बनाती थी। उन दोनों का विशेष प्रेम श्री कृष्ण से था। ये गोबर बीनने जंगल में, गांव में जमुना किनारे घूमती और हेल यानी गोबर की टोकरी भर भर के गोबर लाती। वैसे तो साधन सिद्धा गोपी जो दंडकारण्य के ऋषि गोपी बने थे, वे प्रसंग में पूरा आ चुके हैं। जो मंगल गोप की कन्या बनी थी, मंगल गोप गरीबी के कारण नंद राय को अपनी वो हजारों कन्या दे गया था। ये सब गौशाला में गोबर उठाने का काम करते थे और नित्य कृष्ण दर्शन स्पर्श से सुख पाती थी। वे कृष्ण को पति रूप पाने के लिए नित्य जमुना जी की पूजा करती थी। ये दोनों बहनें अपने गांव से सेवा के लिए आती थी। एक दिन श्री कृष्ण जमुना किनारे घूम रहे थे और ये दोनों गोबर उठाने आई। जैसे ही गोबर उठाया, हेल में डाला, कृष्ण बोले, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुझे पता नहीं मैं ब्रज का ठाकुर हूँ? मुझसे पूछे बिना गोबर को कैसे छुआ? दोनों हाथ जोड़ के बोली, लाला गोबर लेने दो, कंडे बनाने हैं। कन्हैया कहते, बदले में क्या दोगी? दोनों बोली, बदले में हम तुम्हें माखन देंगी। जितनी हेल टोकरी उठाएंगी उतनी चम्मच माखन देंगे। कृष्ण बोले, मंजूर है, पर गिनती कैसे करेंगे? दोनों मुस्कुराते हुए बोली, गोबर से तुम्हारे गाल पे निशान कर देंगे। कृष्ण बोले, ठीक है। दोनों ने गोबर से हेल भरी। एक ने दूसरी के सिर पे हेल रखवाई, पर दूसरी के सिर पे कौन रखे? अतः कृष्ण कहने लगी, लला जरा मेरी टोकरी उठवा दे। हरी निक अयो रे गिरधारी, लला मेरी दीजो हेल उठाए। एक तो वैसे उम्र मेरी बारी, भरी हेल गोबर की भारी। मोह को डर लागे गिरधारी, मोह को डर लागे गिरधारी, मुत हेल न ऊंची जाए। अरे निक अयो रे गिरधारी, लला मेरी दीजो हेल ऊंचाई।
कन्हैया कहते हैं एक तो को गोबर दीन हो, बिना मोल को नौकर कीनो, कोमल रस मेरो रस भिनो मोते हेल नहीं उचवाए, अरे निक अयो रे गिरधारी, लला मेरी दीजो हेल ऊंचाई। जदब कोमल कुंवर कन्हैया, इन हाथन की लऊं मैं भलैया, माखन दूंगी कुंवर कन्हैया तुम्हें दोनों बल बढ़ जाए, हरि निक अयो रे गिरधारी, लला मुनि दिजो हेल ऊंचाई। जितनी गोपी हेल उठावे, उतनी मुख पर टीप लगावे, सुर नर मुनिया को पार न पावे, प्रेमानंद बल जाए, अरे निक अयो रे गिरधारी, लला मेरी दीजो हेल ऊंचाई। सखी ने जब गोबर की हेल उठवाने को कहा तो कृष्ण बोले तेरा नौकर हूं क्या? सखी कहती ना प्यारे, जितनी हेल उठवाओगे उतना माखन के लोन दे दूंगी। ठाकुर जी कहते माखन की बात सुन के बोले लेकिन गिनती कैसे करेंगे? ठाकुर जी भी अंगूठा छाप, गोपी भी अंगूठा छाप, ब्रज में रह के ठाकुर जी पढ़े नहीं थे। एक बार मैया ने कहा भी गुरु जी के पास जाके शास्त्र पढ़ लो। कन्हैया ने कहा इससे क्या होगा? मैया ने कहा पढ़ना चाहिए, इससे ज्ञान होगा। कृष्ण कहते ज्ञान से क्या होगा? मैया कहती इससे मुक्ति मिलेगी। कृष्ण कहते मुक्ति से क्या होगा? मुक्ति क्या है? मैया कहती लाला ये बार बार जन्मना मरना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, वो छूट जाएगी। कन्हैया कहते जा मैया ऐसी मुक्ति तू ही ले ले, मैं न लूंगा, मैं तो बार बार इस संसार में आऊंगा, जाऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, तेरी गोद में खेलूंगा, बाबा की उंगली पकड़ के घूमूंगा, मित्रों के संग खेलूंगा, गोपी की मटकी फोड़ूंगा, भक्तों को गले लगाऊंगा, राक्षसों को मारूंगा, मुझे मुक्ति न चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ब्रज में तो अंगूठा छाप रहे, बाद में संस्कारों के अनुसार वसुदेव जी ने गुरुकुल भेजा तो जाना पड़ा। ठाकुर जी बोले अच्छा पर गिनती कैसे करेंगे? गोपी मुस्कुराई, जितनी टोकरी आप उठवाएंगे उतनी गोबर की बिंदी लगाएंगे, और जितनी बिंदी हो जाएंगी उतने माखन के लोन दे दूंगी। ठाकुर जी मान गए। ये देखो परमात्मा स्वामी होके सेवक बने। गोपी के प्रेम में गोबर की बिंदी से पहले माथा भर गया, फिर दोनों गाल भी भर गए, तब जाके गोबर खत्म हुआ। ठाकुर गोपी से बोले लाओ माखन के लोन दे। गोपी बोली माखन यहाँ कहाँ है, घर चलना पड़ेगा। आगे आगे गोपी चली, पीछे पीछे ठाकुर जी पहुंचे गोपी के घर। गोपी ने घर जाके बड़ा सा दर्पण पकड़ाया और कहा अपना मुंह देखो। ऐसा कह के अंदर चली गई। ठाकुर ने अपना मुंह देखा तो घबरा गई, अरे राम इतना भयंकर मुंह। जल्दी से पानी लिया, अपना मुंह धो डाला। इतनी देर में गोपी माखन लेके बाहर आई और ठाकुर जी का मुंह देख के हंसने लगी। गोपी कहती अरे ये क्या किया, मुंह क्यों धो दिया? ठाकुर जी बोले अरे सखी गोबर वाला मुंह कितना गंदा लग रहा था, इसलिए धो दिया। गोपी बोली आपने तो जो माखन का सारा हिसाब किताब था सब मिटा दिया, अब माखन ठेंगा दूंगी ठेंगा। ये सुन के ठाकुर जी की आंखें भर आईं, और जब बच्चे रोते हैं तो होंठ कपकपाने लगते हैं, नीचे का होंठ बाहर आ जाता है और जोर जोर से बह बह करके रोने लगते हैं। गोपी को ठाकुर जी का अरवा सा चेहरा पसंद आ गया, लेकिन बह बह कहकर रोए उससे पहले प्रेम का रस भंग न हो, इसलिए माखन का लोंदा लेके ठाकुर जी के मुख में दे दिया। प्रेम में किसी को सताओ तो इतना न सताओ कि प्रेम का रस भंग हो जाए, प्रेम बना रहे और दुगना बढ़ता रहे। बोलो माखन चोर भगवान की जय। आगे प्रसंग आता है गोपाष्टमी के दिन भगवान वत्सपाल बने। गोपाष्टमी का दिन आया। सप्तमी को भगवान कृष्ण ने जिद पकड़ी, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कई बार दाऊ के संग वन में बछड़े चराने जाता हूँ, अतः मुझे विधि से वत्सपाल बना दो, अब मैं पूर्ण जवाबदारी से बछड़े चराऊंगा। नंदराय ने शांडिल्य गुरु जी से कहा कन्हैया वत्सपाल बनना चाहते हैं, उसे वन में जवाबदारी से भेजेंगे। शांडिल्य ऋषि बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं। बस फिर क्या था, सारी गोपियों को ये बात पता चल गई, सब हर्षित हुए। गोपाष्टमी को सब बछड़े लेके गोप गोपी सहित नंद यशोदा रोहिणी कृष्ण दाऊ को लेके टेर के कदम पहुंचे। वहां गुरु जी भी आ गए थे, साध्वी पौर्णमासी भी थी। वहां गुरु जी ने कृष्ण के सिर पर वत्सपाल का तिलक लगाया, पूजन किया। गौ बछड़ों का पूजन भी श्री कृष्ण के हाथों से करवाया और घास गुड़ खिलवाया। फिर सबने पूजन करके बछड़ों को घास गुड़ खिलवाया। मैया ने लाला का श्रृंगार किया, पगड़ी बांधी और ऊपर मुकुट पहनाया।
पाग बन्यो बटुका बन्यो, बन्यो लाल को भेष, श्री राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती लेत। गोपियों ने समाज नाम का गान गाया, आनंद उत्सव मनाया। मार्ग का नाम गौचारण गमन मार्ग हो गया। श्री कृष्ण सबके संग बछड़ों को हाँकते बंशी बजाते उस दिन वन में वत्स चारण को गए। आज फुलवारी कुंड के पास के वन में बछड़े चराने के लिए छोड़े। यह स्थान नंदीश्वर तड़ाक से उत्तर में लगभग 1.5 मील की दूरी पर है। ये फुलवारी कुंड घने कदम के वृक्षों के बीच में है। यहाँ से सारसी कुंड भी पास ही है। आज कदम के वृक्ष के नीचे ही सब खेलते रहे। दोपहर को मैया ने सखी के साथ भोजन भेजा। सब अपना अपना भोजन लाए थे। बड़े आनंद से हंसते खेलते भोजन किया, फिर पुनः थोड़ी देर खेले और कृष्ण कदम पे चढ़ के बछड़ों को बुलाने के लिए बंसी बजाने लगे। अतः उस स्थान का नाम ही टेर कदम पड़ गया। बछड़े बंसी में अपना नाम सुन के नाचते कूदते दौड़ते आए। आज प्रथम बार कृष्ण ने बंसी से बछड़ों का नाम लेके पुकारा। सबको लेके पावन सरोवर गए, वहां सब बछड़ों को पानी पिलाया, खुद भी मिलके खूब नहाए और लाकर उनकी गौशाला में बछड़े बांध दिए और नाचते कूदते भवन आए। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, वत्स पलैया कृष्ण कन्हैया, प्रेम करैया कृष्ण कन्हैया, यशोदा के छैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। मैया, बाबा, रोहिणी, ब्रजवासी ये सब प्रतीक्षा करते हुए द्वार पर ही खड़े थे। कृष्ण दर्शन पाकर के सब हर्षित हो गए। इस प्रकार से भगवान वत्सपाल बने। बोलो वत्सपाल भगवान की।